अस्सलाम वालेकुम गाइस, टुडे आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ इनकम स्टेटमेंट। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि इनकम स्टेटमेंट होती क्या है। एंड इनकम स्टेटमेंट शोज़ द रिजल्ट्स ऑफ ऑपरेटिंग फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। इट इज़ समटाइम्स कॉल्ड एन ऑपरेटिंग स्टेटमेंट। इसको हमने जो इनकम स्टेटमेंट होती है ना, वो हम देखते हैं कि वो रिज़ल्ट होते हैं ऑपरेटिंग फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, एक मंथ के लिए या एक ईयर के लिए। हम ये कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन ने कितना काम किया है, कितनी, या हम ये कह सकते हैं कि जो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में क्या ऑपरेशंस ऑकर हुए हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसको हम लोग कहेंगे कि उसका हिसाब, उसका अकाउंट रखने के लिए हम लोग इनकम स्टेटमेंट इस्तेमाल करते हैं। दस द इनकम स्टेटमेंट इज़ अ स्टेटमेंट इन विच रेवेन्यूज फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम आर मैच विद द एक्सपेंसेस फॉर अ सम सेम पीरियड ऑफ टाइम। मिसाल के तौर पे अगर हम लोग सपोज कर लेते हैं कि एक महीने के लिए हम लोग इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं, तो वो क्या होगी, उसमें जो रेवेन्यूज़, जो वसूलियाँ हम लोगों ने हासिल की हैं, बिज़नेस ने हासिल की हैं, वो और जो एक्सपेंसेस बिज़नेस ने पे किए हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने पे किए हैं, उसको वो दोनों मैच करते हैं। तो यहाँ पे हम देख, इफ़ रेवेन्यूज़ एक्सीड द एक्सपेंसेस द रिजल्ट इज़ नेट इनकम। अगर हमारे जो वसूलियाँ, रेवेन्यूज़ क्या होता है, वसूलियाँ और एक्सपेंसेस अखराजात, अगर हमारे रेवेन्यूज़ हैं वो एक्सपेंसेस से बढ़ गए हैं, मतलब हमारे रेवेन्यूज़ ज़्यादा हैं एक्सपेंसेस से, तो हम इसको कहेंगे नेट इनकम। इफ़ एक्सपेंसेस एक्सीडेड द रेवेन्यूज़, अगर हमारे रेवेन्यूज़ हैं वो कम हैं, एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं, तो हम इसको कहेंगे नेट लॉस। के कंपनी को नेट या बिज़नेस को नेट लॉस हुआ है, या ये बिज़नेस का नेट लॉस है। आगे हम लोग डिफरेंट आइटम्स पढ़ेंगे इनकम स्टेटमेंट की। सेल्स, इट इज़ द ग्रॉस अमाउंट ऑफ गुड सोल्ड ड्यूरिंग अ एन अकाउंटिंग पीरियड। जो हम पीरियड अकाउंट कर रहे हैं, चाहे वो 1 महीने का है, चाहे वो 6 महीने का है, चाहे 1 मंथ का है या 6 मंथ का है, तो वो हमारे पास इट ग्रोस वो चीज़ें जो हम लोगों ने बेच दी हैं उसको हम अकाउंट करेंगे इस स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए, तो वो हमारे पास सेल आ जाती है। नेट सेल व्हेन सेल डिस्काउंटेड सेल रिटर्न अलाउंसेस टू कस्टमर आर डिडक्टेड फ्रॉम द सेल, द रिजल्ट इज़ नेट सेल। नेट सेल क्या होती है? सेल डिस्काउंटेड, जो सेल डिस्काउंटेड हुए हैं, सेल रिटर्न वापस आई हैं, सेल्स अलाउंसेस जो कस्टमर को दिए हैं, वो अगर हम लोग डिडक्ट कर दें, सेल में से निकाल, डिडक्शन का मतलब होता है निकालना, माइनस करना, तो वो हमारे पास क्या रिजल्ट में आ जाता है? नेट सेल। आगे है हमारे पास CGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। It represents the sum of all the cost of all goods which have been sold during the accounting। जो हम पीरियड अकाउंट, अगेन अकाउंटिंग पीरियड से हमारे पास यही मुराद आ जानी है कि जो स्पेसिफिक पीरियड हम ले रहे हैं, 1 मंथ, 3 मंथ या 6 मंथ, तो वो ये हमारे पास कह रहा है कि वो रिप्रेजेंट करता है वो तमाम कॉस्ट जो उस अकाउंटिंग पीरियड के दौरान अशिया को बनाने के लिए आई हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट, मर्चेंडाइजर्स, टेंडर्स। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो टेंडर्स या मर्चेंडाइजर्स होते हैं, नेचुरली ट्राइज टू सेल गुड्स एट अ प्राइस मोर देन द कॉस्ट प्राइस। वो कह रहा है कोई भी चीज़ को बनाने के लिए जितनी कॉस्ट आ रही है ना, जो टेंडर्स होते हैं ना, वो ट्राई करते हैं कि वो उससे ज़्यादा, मतलब कॉस्ट से ज़्यादा रेवेन्यूज़ हासिल करें। कॉस्ट अगर 10 रुपये किसी चीज़ को बनाने में के लिए 10 रुपीज़ कॉस्ट आ रही है, तो वो जो टेंडर्स होंगे ना, वो ट्राई करें कि वो 12 की या 14 की वो सेल करें। तो वो ऊपर वाला जो 10 से ज़्यादा 2, या अगर वो 12 रुपीज़ की सेल करें, तो जो 2 रुपीज़ होंगे वो उसके लिए क्या होगा? प्रॉफिट होगा। ग्रॉस प्रॉफिट इज़ व्हाट रिमेन आफ्टर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज़ डिडक्टेड फ्रॉम द नेट सेल। मतलब जो नेट सेल हम पीछे पढ़ ली है ना हमने, उसको कह रहा है अगर हम उसमें से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, जो गुड को सोल्ड करने में जो कॉस्ट आई है, अगर हम उसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। आगे हमारे पास आ जाएंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में हमारे पास आ जाता है जी ट्रेडिंग कॉर्नर्स इनकर्ड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इन एडिशन टू द कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, सो द एक्सपेंसेस विच आर इनकर्ड फॉर द जनरेशन ऑफ रेवेन्यूज़ फ्रॉम द सेल्स ऑफ गुड आर कॉल्ड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो यहाँ पे हमें वो ये कह रहा है कि जो हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं ना, जो हम लोग अशिया फ़रोख्त करते हैं, सेल करते हैं, उनको सेल करने के लिए उस टोटल ऑपरेशन के दरमियान जो हमारे पास, मतलब जो गुड्स हमने बना लिए उनको सेल करने पे, अब सेल करने के लिए हमें उसके लिए उसको कमर्शलाइज भी करवाना पड़ेगा, उसकी जो है प्रमोशन करवानी पड़ेगी। तो ये जो सारे एक्सपेंसेस होते हैं ना, इसको हम लोग कहते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो हमारे पास ऑपरेटिंग इनकम आ जाती है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आर डिडक्टेड फ्रॉम द ग्रॉस प्रॉफिट।
इस ग्रॉस प्रॉफिट में से जो हम लोग नेट सेल्स में से कॉस्ट कर ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस करके निकाल रहे थे, उसमें से अगर हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट में से अगर हम लोग ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को डिडक्ट कर देंगे, अराइव एट नेट ऑपरेटिंग इनकम, तो हमारे पास नेट ऑपरेटिंग इनकम निकल आएगी। नेट ऑपरेटिंग इनकम व्हाट इज़ लेफ्ट आफ्टर बोथ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस फॉर अ पीरियड हैव बीन डिडक्टेड फ्रॉम द नेट सेल। अगर हम लोग नेट सेल से ग्रॉस प्रॉफिट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, सबसे पहले हम देखेंगे कि नेट ऑपरेटिंग इनकम क्या निकलती है। ग्रॉस प्रॉफिट में से हमने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करने हैं, इसमें से ये माइनस करने हैं। उसके बाद नेट ऑपरेटिंग इनकम कैसे निकलेगी, नेट सेल्स में से हम लोगों ने CGS कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दोनों माइनस कर दें तो हमारे पास निकल आएगी नेट ऑपरेटिंग इनकम। नेक्स्ट हमारे पास नेट इनकम, इसमें आ जाता है अदर रेवेन्यूज़ आर एड एंड अदर एक्सपेंसेस आर डिडक्टेड फ्रॉम नेट ऑपरेटिंग इनकम टू अराइव एट नेट इनकम। नेट इनकम निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो दूसरे रेवेन्यूज़ हमें वसूलियाँ जो हमें जो मिल रही हैं उसमें हम ऐड कर देंगे, और जो हमारे अदर एक्सपेंसेस आ रहे हैं वो डिडक्ट कर देंगे फ्रॉम नेट ऑपरेटिंग इनकम। तो हमारे पास क्या निकल आएगी, नेट इनकम। नेट सेल में से CGS माइनस किया, उसमें से हम लोगों ने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस किए, तो हमारे पास अदर रेवेन्यूज़ ऐड किए हैं, वो ऐड हो रहे हैं, और माइनस किए हम लोगों ने अदर एक्सपेंसेस, तो हमारे पास क्या निकल रहा है, नेट इनकम निकल रही है। तो ये सबके फॉर्मूले साथ मैंने आप लोगों को बता दिया। अब हम लोग इसका स्ट्रक्चर देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है इनकम स्टेटमेंट का। हमारे पास जिस फॉर्मेट या स्ट्रक्चर आ जाता है इनकम स्टेटमेंट का, इसमें हम सबसे पहले अगेन हम लोगों ने जो चीज़ें पढ़ ली हैं, सबसे पहले सेल्स हैं, तो उसके बाद हम इसमें से क्या डिडक्ट करें, सेल्स रिटर्न अलाउंसेस और डिस्काउंट जो हम लोगों ने कस्टमर को दिए हैं वो हम लोगों ने माइनस कर देने हैं। तो हमारे पास डिडक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे, निकाल देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नेट सेल्स आ जाएंगे। अगर अब उसमें से हम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, जो हमारे पास कॉस्ट आई है ना गुड सोल्ड की, वो माइनस कर देंगे, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। अब ग्रॉस प्रॉफिट निकल आया, उसमें से हम क्या करेंगे, लेस करेंगे एक्सपेंडिचर एक्सपेंसेस, तो एक्सपेंडिचर एक्सपेंसेस लेस कर देंगे, तो हमारे पास निकल आएगा सेलिंग मार्केटिंग और एडमिन या जनरल एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग इनकम निकल आएगी, ऑपरेटिंग इनकम में से हम अदर इनकम जो है वो ऐड कर देंगे, और उसके बाद जो इंटरेस्ट, इस अब अदर इनकम में हमारे पास क्या आ जाता है, इंटरेस्ट रिसीव्ड, जो हमें इंटरेस्ट हासिल हुआ है। गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, जो हम लोग फिक्स एसेट अगर हम लोग सेल कर रहे हैं। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, अगर हम लोगों ने कहीं पे इन्वेस्टमेंट की हुई है तो उस पर जो हमें इंटरेस्ट हासिल हुआ है। टोटल अदर इनकम, तो ये टोटल अदर इनकम हमारे पास आ गई, जो हम लोग ऐड करेंगे ऑपरेटिंग इनकम में। और अदर एक्सपेंसेस, इसमें हमारे पास क्या आ जाता है, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, अगर हमारे एसेट सेल करें तो अगर हम लोगों ने कोई एसेट महंगा ख़रीदा था लेकिन वो कम कीमत में उसकी जो है प्राइस डेप्रिशिएट हो गई है, कम कीमत में वो बिका है, तो हमें लॉस हुआ है। तो ये वो कह रहा है कि लॉस ऑन सेल। इंटरेस्ट पेड, अगर जो हम लोग अगर किसी ने इंटरेस्ट हमारे बिज़नेस में या ऑर्गेनाइजेशन में अगर इन्वेस्टमेंट किया तो उस पर इंटरेस्ट हम पे करेंगे। इनकम बिफोर टैक्सेशन की से पहले की इनकम जो हमारी होगी उसमें वो हम लोग लेस कर देंगे। और नेक्स्ट हम लेस करेंगे इसमें से रिजर्व्स प्रोविजंस फॉर टैक्सेशन, अगर हम लोग लेस कर देंगे तो हमारे पास क्या निकल आएगा, नेट इनकम, नेट प्रॉफिट। तो ये हमारे पास फॉर्मेट आ गया इनकम स्टेटमेंट का। तो यहाँ तक अगर आप लोगों को कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।